Hello students, welcome to my channel. Today I shall continue with As You Like It, written by William Shakespeare, Act 3, Scene 3. पहले के एक्ट्स और सीन्स ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप प्लीज़ वहाँ से जाके इसको सुन लीजिए. एंड आप प्लीज़ अ वेरी स्पेशल रिक्वेस्ट टू माई नॉन सब्सक्राइबर्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ हेल्प मी आउट कि मैं नेक्स्ट आप लोग को क्या पढ़ाऊँ. प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं वही कोशिश करूँगी स्टार्ट करने की. सो नाउ लेट्स बिगिन. इस सीन में टचस्टोन है, पहले ऑड्रे है और जैक्स है. ओके, टचस्टोन और ऑड्रे आपस में बात करते हैं. टचस्टोन उनको मनाते हैं शादी के लिए, वो भी मान जाती हैं, और जैक्स जो है उन लोग को सुनते हैं पीछे से. ओके, उनको फॉलो करते हैं, सुनते हैं. उसके बाद आगे आप देखिए. टचस्टोन कम अपेस मतलब कम ऑन. ओके, गुड ऑड्रे, गुड मतलब स्वीट ऑड्रे, कम ऑन. आई विल फेच अप योर गोट्स, मैं तुम्हारे गोट्स को ले जाऊंगा. आई विल गेट योर गोट्स. ऑड्रे एंड हाउ ऑड्रे, क्या सोच रही हो ऑड्रे. हाउ ऑड्रे मतलब क्या सोच रही हो. एम आई द मैन येट, क्या मैं ही वो मैन हूँ. डॉट माई सिंपल फीचर कंटेंट यू, अब वो उनसे सवाल पूछ रहे क्या मेरे जो सिंपल फीचर्स है क्या तुमको अच्छे लगते हैं. Audrey, your features, Lord warrant us, oh God help us. What features? क्या features है. तो टचस्टोन पूछते हैं I am here with thee and thy goats, मैं यहाँ पे हूँ तुम्हारे गोट्स के साथ. As the most capricious poet, honest Ovid was among the gods. gods विटी जो पोएट थे, जो ओविड थे, वो मतलब उनको गिवन अप, अबैंडन कर दिया गया था, गिवन अप कम्प्लीटली बाय द बारबैरिक गॉड्स. मतलब वो उससे कंपेयर कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे गोड्स के बीच में हूँ, तो मैं पोएट ओविड की तरह हूँ. ओके, वो खुद को कंपेयर कर रहे हैं. तो जैक्स जो है वो अपने आप को कहते ओ नॉलेज इल इनहैबिटेड, क्या गलत है ये नॉलेज. वर्स देन जोव इन अ थैच्ड हाउस, ये तो इससे भी बेकार है कि गॉड को एक जो जोव है, जो गॉड को एक हट में रख दिया जाए. कितना बेकार होगा सोचना, उससे भी बेकार इसका नॉलेज है. क्या उल्टा सीधा बक रहा है ये. टचस्टोन व्हेन अ मैन्स वर्सेस कैन नॉट बी अंडरस्टूड, तो वो समझ नहीं पाती. तो कहते हैं कि जब इंसान का कोई वर्ड्स या जोक्स कोई समझ नहीं पाता है तो वो कैसा बुरा लगता है. अंडरस्टूड नॉट अ मैन्स गुड विथ सेकेंडेड विथ अ फॉरवर्ड चाइल्ड, ऐसा लगता है अंडरस्टैंडिंग इट स्ट्राइक्स अ मैन मोर डेड देन अ ग्रेट रिकॉर्डिंग इन अ लिटिल रूम. इतना डिप्रेसिंग है, इतना ज़्यादा जैसा कि किसी इंसान को एक छोटे रूम का बहुत बड़ा बिल देना पड़ा हो. देन अ ग्रेट रिकॉर्डिंग इन अ लिटिल रूम मतलब एक छोटे रूम का एक बड़ा बिल देना पड़ा हो. कितना डिप्रेसिंग लगता है, डबल पैसा अगर किसी चीज़ का देना पड़े तो. ट्रूली आई वुड द गॉड्स हैड मेड दी पोइटिकल, आई विश कि खुदा मुझे पोइटिकल बनाता. ऑड्रे आई विश यू वर पोइटिकल, द गॉड्स हैड मेड दी मतलब यू पोइटिकल, क्योंकि तुम पोइटिकल तो हो नहीं. तो ऑड्रे सोचती आई डू नॉट नो व्हाट पोइटिकल इज़, मुझे नहीं पता. इज़ इट ऑनेस्ट इन डीड एंड वर्ड, क्या ये कुछ ऑनेस्ट है, मतलब कुछ चेस्टिटी के बारे में तुम कह रहे हो, मतलब कोई वर्ड, मतलब प्योरिटी के बारे में कोई एक्शन है, कुछ क्या है. इज़ इट अ ट्रू थिंग, ये कुछ सच्चा चीज़ है, क्योंकि वो तो एक मतलब फॉरेस्ट में रहती है, उसको क्या पता कि पोइटिकल होना क्या होता है. Touchstone, no truly, for the truest poetry is the most fiend मतलब most artificial, क्योंकि ये बात सही कह रहे हैं वो कि जो सबसे truest जो पोइट्री है ना वो आर्टिफिशियल होता है, वो कोई इमेजिनेशन से नहीं आता. and lovers are given to poetry and what they swear in poetry may be said as lovers they do fiend, मतलब जो lovers जो है, जो पोइट्री के बहुत ज़्यादा फॉन्ड है, जिस लवर्स आर गिवन टू पोइट्री मतलब जो लवर्स जो बहुत फॉन्ड ऑफ पोइट्री है, उनके पोएम्स में भी बहुत सारे डिवाइसेस है, बहुत सारे लाइज है. ओके, तो वैसे वो मिसाल दे रहे हैं यहाँ पे. ओके, कि लवर्स जैसे झूठ बोलते हैं वैसे बहुत सारी पोइट्री में भी झूठ होता है, आर्टिफिशियल होता है. तो ऑड्रे उनसे सवाल करती है डू यू विश देन दैट द गॉड्स हैड मेड मी पोइटिकल, क्या तुम अब भी इस चीज़ की विश कर रहे हो कि जो है गॉड मुझे पोइटिकल बनाता. तो टचस्टोन कहते हैं आई डू ट्रूली फॉर दाउ स्वेयर्स टू मी दाउ आर्ट ऑनेस्ट. हाँ, क्यों तुम अभी स्वेयर कर रही हो कि तुम ऑनेस्ट हो. ऑनेस्ट मतलब तुम एक वर्जिन हो,
इफ दाउ वर अ पोएट, अगर तुम एक पोएट होती, आई माइट हैव सम होप दाउ डिड्स फीन, तो मुझे कुछ उम्मीद होती कि तुम झूठ बोल रही हो। तो ऑड्रे कहती है वुड यू नॉट हैव मी ऑनेस्ट, तो तुम नहीं चाहते कि मैं ऑनेस्ट रहूं। तो टचस्टोन कहते हैं नो ट्रूली अनलेस दाउ वर्ड हार्ट फेवर्ड। हार्ट फेवर्ड अगली, अगर तुम अगली होती ना तब तुम ऑनेस्ट होती। मतलब उनका कहने का मतलब कि तुम तो ब्यूटीफुल हो, तुम ऑनेस्ट कैसे हो, तुम वर्जिन कैसे हो। फॉर ऑनेस्टी कपल टू ब्यूटी इज टू हैव हनी या सॉस टू शुगर। अगर तुम ब्यूटी भी हो और अगर तुम ऑनेस्ट भी हो, यानी कि तुम वर्जिन भी हो, तो ऐसा लग रहा है कि हनी के साथ शुगर की भी कोटिंग है, मतलब एक्स्ट्रा, मतलब कुछ मिल गया हमें, ऐसा हो नहीं सकता। जाक्स असाइड, वो अपने आप को कहते अ मटेरियल फूल है ये, अ सेंसिबल फूल। ऑड्रे वेल आई एम नॉट फेयर, मैं तो ब्यूटीफुल नहीं हूँ, एंड देयरफॉर आई प्रे दैट गॉड मेक्स मी ऑनेस्ट। तो मैं तो ब्यूटीफुल नहीं हूँ, इसलिए मुझे पता है कि मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं चेस्ट हूँ, मतलब मैं वर्जिन हूँ। टचस्टोन ट्रूली एंड टू कास्ट अवे ऑनेस्टी अपॉन अ फाउल स्लट, वो कह रहे हैं कि चेस्टिटी को, मतलब एक ऑनेस्ट, मतलब एक प्योरिटी को एक अपॉन अ फाउल स्लट, मतलब एक डर्टी स्लट, वो टू पुट गुड मीट इनटू एन अनक्लीन डिश। तो ऐसा ही मिसाल समझो कि एक अच्छा मीट को एक गंदे से डिश के ऊपर रख दिया गया है। मतलब तुम अगर तुम वर्जिन हो, प्योर हो, तुम दिखने में बेकार हो, तो तुम्हारा वही मिसाल है। तो ऑड्रे कहती आई एम नॉट अ स्लट दो आई थैंक द गॉड्स आई एम फाउल। मैं अपने आप को बहुत क्लीन रखती हूँ, एंड आई थैंक गॉड एट आई एम फाउल, मतलब आई एम अगली, मैं खुश हूँ। तो टचस्टोन कहते हैं वेल प्रेज्ड बी द गॉड्स फॉर दाई फाउलनेस, और वो प्रेस करते हैं, खुश होते हैं कि लॉर्ड ने तुमको अगली बनाया। स्लटीनेस में कम हियर आफ्टर, वो कह रहे कि स्लटीनेस जो है वो तो आ जाएगा बाद में। बट बी इट एज इट मे बी, ठीक है, तुम जैसी हो वैसी रहो। आई विल मैरी दी, मैं तुमसे शादी करूँगा। एंड टू दैट एंड, इतना नहीं, आई हैव बीन विथ सर ओलिवर मार्टेक्स्ट द वाइकर ऑफ द नेक्स्ट विलेज। ऑफ मतलब फ्रॉम द नेक्स्ट विलेज, मैं वाइकर को बुलाया हूँ, मतलब जो प्रीस्ट की जगह में होता है। ओके, वन who had promised to meet me in this place of the forest, in this place मतलब यहाँ आएगा, and to couple us, और हमें हमारी शादी करवाएगा। जाक्स असाइड में कहते हैं I would fain see this meeting, fain मतलब I would like to see this meeting। Audrey well the gods give us joy, तो God bless this marriage। Touchstone amen। A man may if he were of a fearful heart, मतलब वो कहता है कि तो you know मतलब if मतलब you know some men who have fear in their hearts, मतलब of a fearful heart मतलब जिसको दिल में अपना डर है, stagger in this attempt, वो falter कर जाएगा, अपना strength को lose कर जाएगा। For here we have no temples, यहाँ तो कोई temples नहीं है, कोई churches नहीं है, but the wood, क्योंकि यहाँ forest है। No assembly, कोई assembly नहीं हो रहा है, कोई congregations नहीं है। Christians की शादी में क्या होता है, congregations होता है, सबकी शादी में होता है। बट हॉर्न बीस्ट मतलब यहाँ पे हॉर्न्ड एनिमल, सिंह, बड़े बड़े सिंह हैं। बट वट दाउ मतलब बट हु केयर्स, क्या फ़र्क पड़ता है। करेज मतलब हिम्मत तो है, मैं हिम्मत वाला हूँ। एज हॉर्न्स आर ऑडियस मतलब हॉर्न्स आर हेटफुल, बट दे आर नेसेसरी, पर उन लोग की ज़रूरत है हमें। इट इज़ सेड, अब वो एक मिसाल देते हैं, वो कहते हैं मेनी अ मैन नोज नो एंड ऑफ इज गुड। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि वो क्या, मतलब एंड नो एंड ऑफ इज गुड मतलब व्हाट एक्सटेंड व्हाट ही ओन्स, क्या है उसके पास, किसी को नहीं पता। राइट मेनी अ मैन हैज़ गुड हॉर्न्स एंड नोन्स नो एंड ऑफ देम। बहुत सारे, जो वही चीज़ वो कह रहे हैं कि बहुत सारे के पास विल सी नो एंड टू द थॉर्न्स हिज वाइफ फर्निशेस हिम विथ, मतलब वो एक मिसाल देके यहाँ कहते हैं कि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि उनकी वाइफ जो उनके साथ आ रही है, मतलब मजाक करते हैं, वो कहते हैं कि उनके साथ क्या क्या हॉर्न, मतलब क्या क्या सिंग लेके आ रही है, क्या क्या नफरत लेके आ रही है, या क्या सोच लेके आ रही है, वो किसी को नहीं पता होता है। वैसे ही वेल दैट इज़ द डाउरी ऑफ हिज वाइफ, यही डाउरी है जो एक औरत लेके आती है अपनी शादी में। दिट इज़ नन ऑफ हिज ओन गेटिंग हॉर्न्स, कुछ और नहीं मिलता है, सिर्फ उसका हॉर्न्स मिलता है, मतलब उसका नफरत या उसका डर। इवन सो पुअर मैन अलोन, वो पुअर मैन अलोन ऐसा नहीं है कि जो लोग अकेले रहते हैं उनके लिए नहीं है,
नो नो द नोबलेस्ट डियर हैड देम ह्यूज एज द रास्किल। जो नोबल मैन जो होते हैं वो एक ह्यूज है, ऐसा है जैसे कि वो अंडर फेड विलेजर्स की जैसा है। ह्यूज एज द रास्कल मतलब जिसको कुछ मिलता नहीं है, ऐसे लोग जो विलेज में हैं जो गरीब हैं उनको कुछ भी नहीं मिलता है। इज़ द सिंगल मैन देयरफॉर ब्लेस्ड, ऐसा नहीं है कि जो सिंगल है वो लकी है, वो ब्लेस्ड है। नो, एज अ वॉल टाउन इज मोर वर्दियर देन अ विलेज। सही बात वो कह रहे हैं। एक जो टाउन है, जो वॉल टाउन मतलब जो एक टाउन, एक शहर है जो प्रोटेक्टेड बाय वॉल्स है, वो ज़्यादा वर्दियर है देखने में जो एक लो लाइंग विलेज से। मतलब विलेज तो नीचा होता है, टाउन में तो बड़े बिल्डिंग होते हैं, वॉल्स होते हैं, तो वही वो मिसाल देखिए यहाँ कह रहे हैं, वो ज़्यादा वर्दियर है, उसका ज़्यादा रिस्पेक्ट है। सो इज़ द फोरहेड ऑफ अ मैरिड मैन मोर ऑनरेबल। तो एक फोरहेड, एक पेशानी, एक सर जो है एक शादीशुदा इंसान का, वो ज़्यादा ऑनरेबल है देन द बेयर ब्रो ऑफ अ बैचलर। मतलब बेयर फोरहेड से ज़्यादा अच्छा, मतलब एक बैचलर के सर से ज़्यादा रिस्पेक्ट एक शादीशुदा इंसान को मिलती है हमारी सोसाइटी में। एंड बाय हाउ मच डिफेंस, ये अच्छा मिसाल लेते हैं, वो कहते हैं एंड बाय हाउ मच डिफेंस इज़ बेटर देन नो स्किल। मतलब खुद को डिफेंड करना, एक डिफेंस का टेक्निक सीखना, ये ज़्यादा बेटर है रादर देन कि हम लोग अटेम्प्ट ही नहीं करें और फाइटिंग को अवॉइड करें। कहने का मतलब कब तक कर सकते हैं, कभी ना कभी तो करना ही होगा। बाय सो मच इज़ अ हॉर्न मोर प्रीशियस देन टू वॉन्ट। इसीलिए एक अच्छा है रिस्क लेना हॉर्न्स का, मतलब नफरत हो या डर हो, बाय मैरिंग, शादी करके। एंटर सर ओलिवर मार्टेक्स। अब यहाँ पे वो आते हैं प्रीस्ट। हियर कम सर ओलिवर। टचस्टोन कहते हैं सर ओलिवर मार्टेक्स, यू आर वेल मेट। आप बहुत अच्छी जगह पे आए हैं। विल यू डिस्पैच अस हियर। डिस्पैच मतलब क्या, हमारी यहाँ पे शादी करवाइएगा अंडर दिस ट्री, इस ट्री के नीचे। और शैल वी गो विथ यू टू योर चैपल, हम आपके साथ आपके चैपल में जाएं, आपके चर्च में जाएं। सर ओलिवर मार्टेक्स एक सवाल पूछते हो, कहते हैं इज देयर नन हियर टू गिव द वुमेन। क्रिश्चियंस में क्या है, किसी को देना पड़ेगा, लड़की को सौंपना पड़ेगा। ओके, शी कैन नॉट मैरी बाय हर ओन, तो कोई है नहीं यहाँ पे। टचस्टोन, आई विल नॉट टेक हर ऑन गिफ्ट ऑफ एनी मैन। मैं नहीं उसको लूँगा कि कोई सेकेंड हैंड नहीं, मतलब कोई इंसान मुझे ला के दे, मतलब सेकेंड हैंड चीज़ को मैं नहीं लूँगा। तो सर ओलिवर मार्टेक्स कहते हैं ट्रूली शी मस्ट बी गिवन। नहीं, ऐसा नहीं है, किसी न किसी को ला के उसको तुम्हारे हाथों में देना होगा। और द मैरिज इज़ नॉट लॉफुल, अगर तुम्हारा मैरिज इलीगल हो जाएगा। तो जैक्स आगे बढ़कर कहते हैं प्रोसीड प्रोसीड, आगे बढ़ो, आई विल गिव हर, मैं उसको दूंगा। तो टचस्टोन बहुत खुश हो जाते हैं, कहते हैं गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, व्हाट ये कॉलेज, क्या नाम है, हाउ डू यू सर, कैसे हैं आप, यू आर वेरी वेल मेट, आप बहुत सही टाइम पे आए। गॉड आई वुड यू फॉर योर लास्ट कंपनी। तो कहते हैं कि गॉड ब्लेस यू करे कि आप यहाँ पे आए हैं, लास्ट कंपनी मतलब आप जो यहाँ आए। आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू, मैं बहुत खुश हूँ। इवन अ टॉय इन हैंड हियर, टॉय इन हैंड हियर मतलब कि बहुत ही छोटा काम है, बहुत ही मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं, आपको मेरे हाथ में देना है बस। ने प्रे बी कवर्ड, बट वो कहते हैं कि वो तो अपना हैट उतारते हैं, वो कहते हैं नो प्रे बी कवर्ड मतलब आप अपना हैट को वापस से पहन लीजिए। जैक्स, विल यू बी मैरिज मॉटले। अब वो सवाल करते हैं कि क्या तुम शादी करोगे मॉटले। तो वो जवाब देते हैं टचस्टोन, वो कहते हैं एज द ऑक्स हैथ इज बो। वो 4 मिसाल देते हैं, वो कहते हैं कि जैसे ऑक्स का बो यानी कि वो जो वुडन क्रॉस पीस होता है जिसको ऑक्स को हम लोग यहाँ बांध के रखते हैं उनके मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। हॉर्स हिज कर्ब मतलब ब्राइडल यानी कि वो जो हेड गियर जो कंट्रोल करता है हॉर्स को। ओके, एंड द फैल्कन हर बेल्स मतलब टेथर, एक चेन, एक रिस्ट्रिक्ट करता है जिसको हम लोग पकड़ के रखते हैं। ये 3 मिसाल वो देते हैं। सो मैन हैथ हिज डिजायर एंड एज पिजन्स बिल, सो वेडलॉक वुड बी निम्बलिंग। यहाँ वो वही मिसाल देकर कहते हैं इसी तरह जैसे सबका एक चेन होता है, सबको कोई बांध के रखता है, ठीक है, वैसे ही मुझे ही बांधने के लिए मेरा जो डिज़ायर है वो मुझे बांध रहा है और मुझे शादी के बंधन में लेके आ रहा है। तो जैक्स कहते हैं एंड विल यू बीइंग अ मैन ऑफ योर ब्रीडिंग बी मैरिड अंडर अ बुश लाइक बेगर। तुम एक भिखारी की तरह शादी करोगे, तुम मतलब तुम कोर्ट से आए हो। गेट यू टू चर्च एंड हैव अ गुड प्रीस्ट, जाओ चर्च में जाओ, अच्छा प्रीस्ट के साथ जाओ, दैट कैन टेल यू व्हाट मैरिज इज, जो तुमको समझा सके कि शादी क्या होती है। दिस फेलो विल,
ये जो फेलो है ना जो आया सर ओलिवर मार्टेक्स, विल बट जॉइन यू टुगेदर एज दे जॉइन वेन्सकोट, ये तुम लोग दोनों को सिर्फ बांध देगा, मतलब एक वुड की तरह दोनों को आपस में बांध देगा जो एक दोनों साइड से टूटा हुआ है। देन वन ऑफ यू विल प्रूव अ श्रंक पैनल एंड लाइक ग्रीन टिम्बर वॉप वॉप, मतलब तुम्हारा शादी भी वैसे हो जाएगा, दोनों तरफ से टूट जाएगा। तो टचस्टोन असाइड में होकर कहते हैं खुद, सो आई एम नॉट इन द माइंड बट आई वर्क बेटर टू बी मैरिड ऑफ हिम देन ऑफ अनदर। वो कह रहे हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसे शादी करने में ऐसे, फॉर ही इज़ नॉट लाइकली टू मैरी मी वेल, अगर ये मेरी शादी अच्छे से नहीं कराता है, एंड नॉट बीइंग वेल मैरिड, अगर मैंने सही से शादी नहीं की, इट विल बी अ गुड एक्सक्यूज़ फॉर मी हेयर आफ्टर टू लीव माई वाइफ, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा बहाना बन जाएगा कि मैं अपनी वाइफ को छोड़ सकता हूँ। मतलब आपको यहाँ से समझ में आ जाए कि टचस्टोन कैसे हैं। जैक्स, गो दाउ विथ मी एंड लेट मी काउंसिल दी, फिर भी वो कहते चलो मेरे साथ, मैं तुमको काउंसिल कर रहा हूँ। तो टचस्टोन कहते कम स्वीट एट ऑड्रे, वी मस्ट बी मैरिड और वी मस्ट लिव इन बॉर्डरी, बॉर्डरी मतलब इन सिन, अगर हम लोग शादी नहीं करेंगे तो हम लोग गलत करेंगे। फेयरवेल गुड मास्टर ओलिवर नॉट, तो वो गुड बाय कहते हैं सर ओलिवर को। तो वो कहते हैं ओ स्वीट ओलिवर, ओ ब्रेव ओलिवर, डोंट लीव मी नॉट बिहाइंड दी, मतलब डोंट लीव मी बट विंड अवे बी गॉन, आई से आई विल नॉट टू वेडिंग विद दी। तो वो ऑड्रे को कहते हैं फिर मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, और एग्जिट हो जाता है जैक्स का, टचस्टोन भी चले जाते हैं और ऑड्रे भी। सर ओलिवर मार्टेक्स से वहीं पे रह जाते हैं। वो कहते हैं इट इज़ नो मैटर, नेवर अ फैंटास्टिकल नेव ऑफ देम, ऑल शैल फ्लाउट मी आउट ऑफ माई कॉलिंग, मतलब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब नेवर अ फैंटास्टिकल नेम मतलब कोई भी नहीं है, कोई पागल इंसान कैन फ्लाउट मी आउट ऑफ माई कॉलिंग, मतलब फ्रॉम माई प्रोफेशन, मेरा जो काम है शादी कराना मैं वो कराऊंगा, ये कोई पागल मुझे मेरे काम से मुझे नहीं हटा सकता, मैं जो कर रहा हूँ मैं वही करूँगा। और यहाँ पे उनका एग्जिट हो जाता है। तो मैंने आपको ये सीन पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, और मैं बहुत जल्द से जल्द कोशिश करूँगी एक्ट 3 सीन 4 भी आपको एक्सप्लेन करने की। और आप प्लीज़ ऐसे ही कमेंट कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके सारे कमेंट्स पढ़ने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।